जय हिंद। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th यहाँ पर हिंदी का ये यहाँ पर सेट नंबर है 801 और यहाँ पर डीएफ, इसको सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताए थे उतने ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इसको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जो आपका इसका आपका देखिए यहाँ पर 801 और डीएफ जो आपका सेट नंबर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए मैंने जो जो बताए थे वही सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ पर लिखा हंस पत्रिका के संपादक थे, तो यहाँ पर प्रेमचंद मैंने आप लोगों को बताया था अभी एक वीडियो में सुबह ही। उसके बाद में यहाँ पर अगला है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर की रचना है, तो यहाँ पर ये एक आत्मकथा थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जितना मैंने बताया सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एमसीक्यू जितने भी बताए थे। उसके बाद में यहाँ पर केवल एक ये क्वेश्चन नहीं आया था, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक, ये केवल नहीं आया था। देखिए ये सबसे अलग है, ये आपके बुक में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला होगा, राजेंद्र यादव होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, मैंने आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद, ये भी बता दिया था। रीतकाल की प्रमुख यहाँ पर रचना है, तो यहाँ पर देखिए जो रामचंद्रिका है ये रीतकाल की रचना है। बाकी प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रामचरितमानस ये तो यहाँ पर भक्तिकाल की है। उसके बाद में यहाँ पर तार सप्तक का संपादक मैंने प्रकाशन वर्ष मैंने आप लोगों को बता दिया था, और इसके कौन प्रकाशन और कौन इसके संपादक कौन थे, तो यहाँ पर अज्ञेय जी थे। और इसका तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी को, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। उसके बाद में एक और ये पूछा गया था बहुरी अकेला के रचनाकार, तो यहाँ पर ये अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये दो ही क्वेश्चन केवल अलग से आए हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रीतकाल की किस समयावधि से माना जाता है, जो रीतकाल की है वो कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 1643 से और 1843 ईस्वी तक ये रीतकाल की यहाँ पर क्या मानी जाती है, ये यहाँ पर इसकी ये यहाँ पर समया अवधि मानी जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में जहाँ पर उपमेय में उपमान की उपमान में गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, तो वहाँ पर कौन सा यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, मैंने आप लोगों को अलंकार रस छंद अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला 13वां क्वेश्चन, उसी प्रकार से रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, मैंने आप लोगों को बताया था 11 और 13 पर यत विराम होती है और 24 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में अनुग्रह शब्द का उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर अनु हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगला यहाँ पर आई का प्रत्यय, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था लिखाई पढ़ाई, और ये राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि ये संख्यावाचक है। अगला सूरज का तत्समरूप होगा, तो सूर्य होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में स्वागतम मैंने आप लोगों को अभी ही बताया था, तो देखिए सुधन आगतम हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था। अगला यहाँ पर फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन, तो यहाँ पर देखिए जो पंचमी विभक्ति और यहाँ पर एक वचन हो जाएगा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि फल वाले आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में एक जो हस धातु होती है ये भी आपको धातु रूप तैयार कर लेना, यही पूछा जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही गई। हंसते वाला हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला होगा, प्रथम पुरुष और एक वचन होगा। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऐसा ही क्वेश्चन आए जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को गद्यांश बताए थे, देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, देखिए दूसरी बात है कि इस संबंध में विचारणी है या संस्कृत और सामूहिक, मैंने आप लोगों को बताया था मित्रता नामक पाठ को तैयार कर लेना है और ममता, और उसके बाद में यहाँ पर भारतीय संस्कृत, तो देखिए ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, तो देखिए आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये भी आ गया ममता नामक पाठ से, मैंने आप लोगों को बताया था जरूर ही पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये भी गद्यांश वाला भी आ गया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आप लोगों को देखिए यहाँ पर ये वाला बताया था कि सूरदास के पद एक जरूरी पैराग्राफ में मिल जाएगा, देखिए खा वाला पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को बताया सूरदास के पद आपको तुलसीदास के धनुष भंग और यहाँ पर आपको तैयार कर लेना, तो इनमें से ज़रूर आएंगे। देखिए ये आ ही गया। पाठ का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, सभी चीज़ें देखिए मैंने जितना बताया था उतना ही आई थी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये वाराणसी वाला बताया था पाठ नामक, मतलब ये आपका पैराग्राफ भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ये भी आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए
केवल यहाँ पर देखिए श्लोक मैंने बताए थे वो श्लोक नहीं आए हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को आ गई, केवल ये श्लोक छोड़कर। बहुत सारे लोगों के में आएंगी भी होंगे। देखिए यहाँ पर ये सेट नंबर 801 यहाँ पर डीएफ है, तो डीएफ वालों में नहीं आया, बाकी सभी में आया है। उसके बाद में खंड काव्य तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने अपने जिले वाइज होते हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तुलसी सूर बिहारी का मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का भी आ गया और बिहारी लाल जी का भी आ गया, तो देखिए सभी के आ गए हैं जीवन परिचय, जितने मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और मैंने श्लोक बताए थे, वो भी देखिए श्लोक तो आपने लिख दिया होगा। उसके बाद में मैंने ये भी पढ़ा दिया थे प्रश्न उत्तर की अलग छंद्रा काशी, तो यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर भारतीय संस्कृति का संगम स्थलीय मैंने ये भी बता दिया था। उसके बाद में कुत्र मरणम मंगलम बहुत, तो यहाँ पर वाराणसी मरणम मंगलम बहुत, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और उसके बाद में विज्ञान का महत्व, जो विज्ञान वरदान या अभिशाप, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया था। उसके बाद में आतंकवाद पर भी बना दिया था। तो देखिए सारी चीज़ें वैसे ही आए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये डीएफ था, यहाँ पर सेट नंबर 801 डीएफ था। तो कमेंट में बताना कि आपका पेपर अच्छा हुआ या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सेम ऐसा ही पेपर आया है।